नमस्कार दोस्तों, अपने सभी साथियों का इस क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th की मैथ को डिस्कस कर रहे थे। उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करने का प्रयास किया गया था, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया गया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक्सरसाइज अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारी 9th की मैथमेटिक्स की है और जिससे पॉलिनोमियल्स पे हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके पिछली क्लास में, उसी के आगे कुछ क्वेश्चन हमारे कुछ स्टूडेंट द्वारा हमको प्रोवाइड किए गए हैं, तो उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। आज का क्लास है, आज का क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, बहुपद एक आपके पास एक बहुपद है जिसकी घात आपको ज्ञात करना है। वेरी सिंपल। बहुपद एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स 3x की पावर 4 प्लस 7x माइनस 5 की घात ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है आपका। चलिए पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है एक्स स्क्वायर 3x की पावर 4 प्लस 7x माइनस 5, वेरी सिंपल है। इसकी घात बताना है, डिग्री, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताना है दोस्तों। हमने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री उस पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट घात होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी, वही उस बहुपद की घात कहलाती है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो पद दिया गया है उससे ब्रैकेट के अंदर के सभी पदों से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, तो हम एक ही लाइन में इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर से इस सभी पदों में मल्टीप्लाई कराइए, क्या होता है, एक्स स्क्वायर से 3x की पावर 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या होगा 3x की पावर 6। हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि बहुपद के मल्टीप्लिकेशन में किसी भी पद की घात क्या होती है, जुड़ जाती है। गुणांकों का गुणा होता है और घातों को ऐड करते हैं। ठीक, वही हम कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का गुणा 3x की पावर 4 में हुआ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और इसका गुणांक 3 है, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई 1 और एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 में मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी दोनों की घातें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3x की पावर 6 हो गया। ठीक, अब इस एक्स स्क्वायर को 7x में गुणा करिए, क्या हो जाएगा, प्लस 7x की पावर 3। ठीक, इसकी पावर 2 है और 7x की पावर 1 है, दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका साइन क्या है, -5 का गुणा किसमें कराना है, एक्स स्क्वायर में, अर्थात एक्स स्क्वायर से -5 में मल्टीप्लाई कराइए, तो माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा और 5x स्क्वायर। वेरी सिंपल। ये आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स हो गया जिसका हमें घात बतानी है। अब सभी लोग कमेंट करें घात कितनी हो जाएगी इसकी। ध्यान दीजिए, हमने बताया है कि किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि fx की घात 36 और gx की घात 20 है तो fx प्लस gx की घात क्या होगी। पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक पॉलिनोमियल्स का एक बहुपद दिया गया है fx, फंक्शन ऑफ x, fx की घात 36 है और gx की घात क्या है, 20 है। तो हमको निकालना है fx प्लस gx की घात निकालना है दोस्तों, की घात। ठीक, घात क्या होगी, तो देखिए किसी भी फंक्शन में हमने बताया है कि ये दो फंक्शन दिए गए हैं, दो फंक्शन की घात दी गई है, दोनों फंक्शन को जोड़ देना है और जोड़ने के पश्चात देखना है कि किस पद की घात सबसे अधिक है। उसी पद की घात जो है हमारे इस दोनों योग की घात हो जाएगी। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि ये घात दी गई है, बार बार बता रहे हैं आपसे कि ये फंक्शन की घात दी गई है, ना कि फंक्शन दिया गया है, fx की घात दी गई है। तो हम मान लेते हैं, अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि जैसे हम मानते हैं कि x की पावर 36, ठीक, ये पहला फंक्शन हो गया, x की पावर 36। चूंकि ये घात दिया गया है तो हाईएस्ट घात जो होगी उस बहुपद की, वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो x की पावर 36 दिया गया है और एक x की पावर 20 दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए,
तो ये हो गया एफ एक्स, ये एफ एक्स हो गया मान लेते हैं, और इसको हम जी एक्स मान लेते हैं। ठीक, ये तो कह रहा है एफ एक्स एक्स की घात 36, इसकी घात क्या है 36 है, और ये जी एक्स एक्स की घात 20, एक्स की घात 20। तो निकालना क्या है हमको, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स की पावर 36 प्लस एक्स की पावर 20, दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा। ऐड करने से जानते हैं कि हमने बताया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल समघात बहुपद का ही होता है, समघात पदों का जोड़ और घटाव होता है। तो ये इसके देखिए, ये दोनों पद समान नहीं है, दोनों की घात समान नहीं है, इसलिए यही वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब देखिए ये एफ एक्स प्लस जी एक्स निकल गया। अब इस बहुपद की घात क्या होगी, अब इस बहुपद की घात बताइए, तो क्या हो जाएगी 36। हमने बताया है कि बहुपद की सबसे बड़ी घात जो होगी इस बहुपद की घात हो जाएगी 36। तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स की घात क्या हो जाएगी 36। ध्यान रखिए, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। एफ एक्स की घात क्या है 36, जी एक्स की घात क्या है 20। तो हमने समझाने के लिए ये एक स्टेप आगे बढ़ा है, बाकी आप कॉमन तरीके से सोचेंगे तो जैसे आपका एक बहुपद है जिसकी घात 36 है, एक बहुपद है जिसकी घात 20 है, तो दोनों बहुपद को हम जोड़ेंगे तो योग का जो घात होगी वो क्या होगा, बड़े पद की घात ही जो है उस योग का भी घात माना जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपकी एफ एक्स प्लस जी एक्स की घात क्या हो जाएगी, ऑलरेडी 36 मानी जाएगी। ठीक, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम कि संख्या 2 प्राप्त करने के लिए, ये क्वेश्चन है आपका, संख्या 2 प्राप्त करने के लिए बहुपद से क्या घटाया जाए। आपके पास तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये कह रहा है कि 2 प्राप्त करने के लिए, संख्या 2 प्राप्त करने के लिए इस बहुपद से क्या घटाया जाए। जैसे हम मानते हैं, सपोज दैट आपसे कहते हैं कि 2 को प्राप्त करने के लिए 5 में से क्या घटाया जाए। इस 2 को प्राप्त करने के लिए 5 में से क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाएगा 3 को हम 5 में से घटा देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 3 कहां से आया, इस 5 में से हम इस 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब है कि इस बहुपद से हम इस 2 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो बहुपद मिल जाएगा जिसको घटाने से 2 प्राप्त होता है। वेरी सिंपल, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि 2 को प्राप्त करने के लिए 5 में से क्या घटाया जाए, तो 5 में से 2 प्राप्त करने के लिए क्या घटाएंगे, 3 घटाना पड़ेगा। और ये 3 कहां से आया है, ये 5 में से आप इस 2 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये 3 प्राप्त हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस हम इसमें करने जा रहे हैं, ये तो आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दिए। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, इस बहुपद से माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और कुछ करना नहीं है दोस्तों। देखिए हम एक स्टेप और ले लेते हैं, ये आपका बहुपद है, इसमें से -2 कर देंगे। ठीक, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2। देखिए अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, देखिए -1 माइनस 2 माइनस 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस बहुपद से इस बहुपद को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 2। यदि आपको आंसर की जांच करनी है तो इसमें से इसको घटा सकते हैं, घटा के देखेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आपका दोस्तों, फोर्थ नंबर, कि ये बहुपद दिया गया है, इस बहुपद प्राप्त करने के लिए बहुपद इसमें से क्या घटाया जाए। सेम वही प्रोसेस, सेम आपका तीसरे क्वेश्चन के मेथड को फॉलो करना है। कह रहा है कि इस बहुपद को प्राप्त करने के लिए इस बहुपद से क्या घटाया जाए, तो सेम उस बहुपद से इसको हम माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, हमारा ये जो बहुपद है x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब
प्लस 2x माइनस 4। इस बहुपद से क्या करेंगे, माइनस किस बहुपद को घटा देंगे, पहले वाले को, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 4। ठीक, इसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही बहुपद आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट का स्टेप पे, अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 4। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है। हमने बताया है कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 2 और 2x माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2x स्क्वायर 3x क्यूब और 3x क्यूब ऐड हो जाएगा माइनस 6x क्यूब। ठीक, 2x और ये 2x आपका प्लस 4x माइनस 4 और माइनस 4 ऐड हो जाएगा माइनस 8। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अर्थात कि इस बहुपद में से हम इस बहुपद को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 4 मिल जाएगा। ठीक, यदि आपको डाउट हो तो इसमें से, इस बहुपद से इसको घटा के देख लीजिए, इस बहुपद से आप इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। वेरी सिंपल है, कुछ करना नहीं है दोस्तों। दो बहुपद दिए गए हैं, x प्लस 5 और 4x प्लस 7। इसकी घात बताना है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 5 हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दिया है, जो न्यू कैंडिडेट है हमारे वो पुरानी वीडियो देखना सुनिश्चित करेंगे। चलिए इस बहुपद को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, दोनों ब्रैकेट ओपन करिए। हमने मल्टीप्लाई में बताया है कि एक बहुपद के दोनों पद को अलग अलग लेकर के दोनों दूसरे बहुपद के सभी पदों में मल्टीप्लाई कराया जाता है। चलिए पहले बहुपद का हम पहला पद उठाते हैं, क्या है, x है, और दूसरे पद के दोनों बहुपद में हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो x का मल्टीप्लाई किसमें, 4x में, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस है प्लस 7, तो x का मल्टीप्लाई 7 में प्लस 7x हो गया। ठीक, अब इसका कार्य खत्म। अब बचा आपका 5 प्लस 5 से फिर से आप इन दोनों बहुपद में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो प्लस का प्लस में प्लस हो जाएगा, 5 का 4x में मल्टीप्लाई 20x प्लस 5 का 7 में मल्टीप्लाई 35। अब ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका बहुपद। ठीक, अब इसको एक और सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप। तो ये क्या हो जाएगा, 7x और 20x ऐड हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 35। ये आपका आंसर हो गया। पूछ क्या रहा है, घात। इस क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन की घात पूछ रहा है। तो हमने बताया है कि किसी भी बहुपद की घात क्या होता है, बड़े पद की घात जो होती है, जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की क्या हो जाएगी, इसकी घात क्या है, 2। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको प्राप्त हुए थे दोस्तों, हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया और समझाने का प्रयास किए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे। और इसी तरह आप कुछ कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तक आप अपने क्वेश्चन को पहुंचाने का प्रयास करें। किसी भी माध्यम से, किसी भी राइटर की किताब का क्वेश्चन हो, किसी भी साहित्य, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, वो क्वेश्चन हम तक पहुंचे। आप इसके लिए दिन प्रतिदिन एक्सरसाइज करते रहिए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे अपने सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूं। जय हिंद।